सभी को जोहार। मेरा नाम हुआ रेणु देवी, मेरा गांव का नाम हुआ तापे पिपरा टोली और प्रखंड और मांझी से हूँ। जब मैं पहली बार शादी होके आई थी तो बहुत ही दयनीय स्थिति था। बहुत ही खाने के लिए सोचना पड़ता था, हर चीज के लिए सोचना पड़ता था, व्यवस्थित कोई चीज नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी। जब हम समूह से जुड़े उसके बाद समूह में बचत शुरुआती स्टार्टिंग हम लोग 20 रुपया से करते थे, तो बचत के लिए भी सोचना पड़ता था कि हम 20 रुपया कहाँ से बचत करें। समूह से ऋण लिए थे तो 15,000 ऋण जब हम लिए तो वो पैसा से हम सिलाई मशीन लिए और फिर कपड़ा हम सिलने लगे। मेरा पास ऑलरेडी 1 एकड़ जमीन था, लेकिन हम लोग खेती नहीं करते थे, उतना हम लोग का नॉलेज नहीं था। 2016 में आजीविका कृषि सखी का बात हुआ कि जो अपना गांव लेवल में गांव स्तरीय दीदी लोग को समझाने के लिए उस स्टेप में काम करना है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए हम एग्री हुए और मेरा AKM का चयन हुआ। JSLPS ने ऐसे दीदियों को चयनित किया जिन दीदियों को ज़्यादा ज़रूरत थी आमदनी करने की और जो काम करने के लिए इच्छुक हो। रेणु दीदी को हम लोगों ने चयन किया, उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई। जब उनको हम लोगों ने सारी चीज़ों से अवगत कराया तो जहाँ रेणु देवी पहले 20 रुपये 15 रुपये या 1,500 रुपये के लिए काम करती थी, आज वही रेणु दीदी हमारी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रही हैं, जिसमें वो 8 से 10,000 रुपये उनको आमदनी हो रही है। 2017 से हम लोग का जाका प्रोजेक्ट आया तो हम लोग खेती ड्रिप से करने लगे, तो फिर हम लोग का ज़्यादा उत्पादन होने लगी, तो फिर किसान लोग बढ़ा के खेती करने लगा। तो फिर खेती ज़्यादा तो उत्पादन, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन होगी। तो उत्पादन जब होने लगी तो हम लोग का बाजार में ले जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। अगर हम लोग ले भी जाते थे तो वहाँ भाड़ा भी लगता था, फिर मासूल जो बोलते हैं वो भी लगता था। तो हम लोग का ज़्यादा जितना हम लोग का आमदनी नहीं होता था उससे कहीं ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन 2022 में जब हम लोग का सेप आया, स्मॉल होल्डर हॉर्टिकल्चर इम्पोर्टमेंट प्रमोशन, तो उसके तहत हम लोग का ट्रेनिंग दिया गया सेप के माध्यम से कि किस तरह बाजार मार्केटिंग किया जाता है। पहले जो दीदी खेती करती थी वो आपस में चर्चा करके जो अच्छे फसल होते थे उस पर खेती करती थी, लेकिन बाजार सर्वे करने के बाद हमें ये पता चला कि किस समय कौन से फसल को लगाना है, यानी बाजार आधारित कृषि। तो बाजार आधारित कृषि सेप के आने के बाद दीदियों को समझ में आई और अभी दीदी लोग जो है वो बाजार के आधारित ही कृषि करती है। जो फसल का डिमांड बाजार में होता है, जो व्यापारी डिमांड करते हैं, जो वैरायटी डिमांड करते हैं, वही फसल दीदी लोग लगाती है। और हमारी दीदी अभी 100% कैश क्रॉप में खेती करती है। तब दीदी लोग मिल के और फिर हम लोग बाजार जाते हैं। बाजार में रेट का हम लोग अच्छा खासा देखते हैं कि कौन सा रेट, कौन सब्जी, कौन सा वैरायटी लगाने से, यानी कौन सा किस्म लगाने से हम लोग का अच्छा रेट मिलेगा। और वेंडर से जाके हम लोग बात किए। अभी हम लोग का यहाँ घर से ही आके ले जाते हैं सब्जी, और अभी हम लोग व्यापारी टू व्यापारी और व्यापारी टू कस्टमर का भी हम लोग लेन देन आदान प्रदान करके और हम लोग इस तरह करके डेवलप कर रहे हैं। जो दाम बाजार में आज के डेट में है वही दाम हमारे दीदियों को मिल रहा है, जिसमें दीदियों को ट्रांसपोर्टेशन की बचत हो रही है, डैमेज की बचत हो रही है, दीदी की समय की बचत हो रही है, जिसमें दीदी अपना दूसरा काम कर पाती है, अपने बच्चों को देख पाती हैं। PRP में भी मेरा अच्छा खासा इनकम होने लगा। जो भी है मैंने खेती बाड़ी से तो मेरा धान कुछ थोड़ा बहुत होता था, तो मेरा जो भी पेमेंट आता था वो पैसा मेरा बच जाता था। 3-4 महीना के बाद हम पैसा निकालते थे, फिर वो पैसा से हम इकट्ठा करके और फिर सेकंड हैंड स्कूटी लिए। मेरा घर भी बहुत खराब था, खपरा घर पानी छूता था। मेरा अच्छा ट्रांजेक्शन होने लगा ना, तो फिर हम एक बार हम 2.5 लाख पैसा निकाले VO से। उसके बाद हम घर बनाना शुरू किए। मेरी जो सास है उनको भी हम समूह से जुड़ा है, फिर अपना सास के नाम से भी हम पैसा 2.5 लाख निकाले। 5 लाख में मेरा घर को मैंने शुरुआती बनाया, फिर इधर से करके और फिर सब्जी खेती करते हुए मेरा अच्छा आमदनी होने लगा, तो फिर हम अभी घर भी हम बना लिए हैं। मेरा ड्रीम था हमको लॉयर बनना, लेकिन चूंकि नहीं हो पाया आर्थिक समस्या के कारण, उसके चलते नहीं हो पाया। लेकिन मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा भी सपना, अभी मेरा बस यही सपना है कि मेरा जो बच्चा है, हम जो नहीं कर सके मेरा बच्चा करे। ये हम जाका प्रोजेक्ट के माध्यम से और हम ड्रिप खेती करते हैं, इतना अच्छा आमदनी और अच्छा करते हुए JSLPS को मैं धन्यवाद देती हूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हमको। क्योंकि अभी मैं अपना बच्चा को अच्छा शिक्षा दे रही हूँ। मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है।
कोई चीज़ खरीदने के लिए पहले हमको सोचना पड़ता था, लेकिन अभी हमको सेब के माध्यम से इतना अच्छा बेनिफिट हो रहा है हर चीज़ का। और अभी हम BRP का भी काम कर रहे हैं, तो अभी हमको ना हस्बैंड से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जो मन लगता है हम ऑनलाइन सीधे हम ये करवा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं।